समाज पार्टी के संस्थापक को अगर लोकसभा में किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए ने उन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। ये भी एक इटावा और औरिया का इतिहास है, जहां पर डाकू होते थे, जाने क्या क्या इतिहास था। वहां पर आजकल कौन है? आजकल आवाज बब्बर शेरों की आती है। ये लाइन सफारी जो बनी है देश की पहली है, पहली लाइन सफारी है जहां पर शेर पैदा हो रहे हैं, जहां पर कभी डाकू बनते थे, लोग डाकू बनते थे, वहां पर आजकल शेर पैदा हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया 1 महीना हुआ नहीं है, 3 शेर और पैदा हो गए वहां पर। जब गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, तो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर, और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं, पिंजरे में बंद कर रखा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है। और किसने किया था ये भेदभाव? कोई एक मन्नू महाराज आए थे, वही सब गड़बड़ कर गए। कोई मन्नू महाराज आए थे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया। अगर कोई हमें और आपको सम्मान दिलाता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये हमारे लिए संविधान संजीवनी है। ये हम चाहते हैं देश संविधान से चले, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार से देश को चलाना चाहते हैं। कुछ लोग संविधान को केवल कोरी किताब मानते हैं, संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नारा दिया गया है जय जवान जय किसान, तो उसमें एक बात और जोड़ दी जाए, जय जवान जय किसान और जय संविधान। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। संविधान हमें हक दिलाता है, हक दिलाता है हमें और आपको। संविधान हमें हक दिलाता है। जो लोग हमारा आपका हक मारना चाहते हैं, वही लोग संविधान विरोधी हैं। और याद रखना, अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा
तो तानाशाही आएगी और ये देश को एक तंत्र के लिए, एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग मन विधान से चलना चाहते हैं वो एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, तभी वो एक रंगी हैं। वो लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं। और याद रखना, जब कभी भी हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी मदद करता है, और संविधान ही हमारी ढाल है, और संविधान ही हमारी पहचान भी है। संविधान ही हमें सुरक्षा दिलाने का काम करता है, और संविधान ही हमें शक्ति देने का काम करता है। इसलिए संविधान को कोई भी ठेस पहुंचेगी तो हम समाजवादी लोग एक होकर के पीडीए परिवार की ताकत बनाने का काम करेंगे। और याद रखना कि अभी तक तो पीडीए को बचाया संविधान ने, अब हमारे पीडीए परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। ये लोग जो कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई होने वाली है, जो गणित ही नहीं जानते, 46 में 56 बोलते हैं। उनकी गिनती सुनी आपने, 46 में 56 वाली। न केवल 46 में 56 की गिनती, इधर ये जो क्रिकेट लोकप्रिय हुआ है, यहां जितने नौजवान हैं सब क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये बैटिंग करना भी जानते हैं, बॉलिंग करना भी जानते हैं। लेकिन बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी को कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है आपने? उनको एक बार हमने भी देखा क्रिकेट खेलते हुए, बॉल 3 बार टप्पा मारी तब भी मार नहीं पाए। और न केवल उन्हें क्रिकेट खेलते हुए हम लोगों ने देखा है, बल्कि हम लोगों ने उन्हें एक टांग पर खड़े होकर के योगा करते हुए देखा है। और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोचा कभी आपने? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि देश को हम और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब हमारा समझे ही नहीं कि ट्रिलियन क्या होता है। उसे लगता हो कि कोई बड़ी चीज होने जा रही है ट्रिलियन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये धोखा दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी और आगे चली जा रही है। बताओ, पूरा देख लो, सड़क के आसपास गांव गेहूं खड़ा हुआ है। बताओ, कहीं कोई कीमत दे पा रहे हैं आज? और याद कीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, ये गेहूं लेकर के आए हो, क्या आय दोगुनी हो गई तुम्हारी? और आय दोगुने का कौन सा हिसाब किताब लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते ही नहीं हैं। ये आय दोगुने का हिसाब किताब कौन सा है कि अगर हम खाद लेने जाएं तो बताओ, खाद की बोरी से कितना गायब हो गया उसमें से, और डीएपी की बोरी से, और संग में जो आपको जबरदस्ती दिलवा रहे थे नैनो यूरिया। बताओ, पत्रकार साथी कोई कहानी नहीं लिखते? अगर सांड से गाड़ी टकरा जाए, अगर सांड कहीं टकरा जाए तो इनके लिए खबर है, लेकिन नैनो यूरिया किसी काम नहीं आ रही, वो खबर ही नहीं है इनको। बताओ किसान भाइयों, नैनो यूरिया खरीदवा दी आपसे कि नहीं खरीदवा इन्होंने? और ये तो महेवा है, यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते होंगे। बताओ, नैनो यूरिया से कौन सा खेती को लाभ हो रहा है? कोई लाभ हो रहा तो बता दो हमें।
और सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, वैसे ये नैनो यूरिया बनाने वाले साइंटिस्ट भी भारत छोड़ के भाग गए हैं। बताओ, कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और गैस का सिलेंडर जो फ्री मिलना था वो बताओ कहां मिल रहा है। और कहीं फ्री मिल रहा हो तो बताओ, डीजल